हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज था डे संडे का, और संडे का दिन कितना ज़्यादा बिजी होता है और भी दिन जो होते हैं ना इंडियन हाउसवाइफ के, वो कितने ज़्यादा बिजी होते हैं एज अ वाइफ, एज अ मदर, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमें ना वक्त नहीं मिल पाता है कुछ और करने का, क्योंकि हमारे पास घर के इतने सारे काम होते हैं, हम यूज़ टू हो जाते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए। तो यहाँ ना मैं बनाऊँगी आज दाल मखनी। तो यहाँ पे ना मैंने मसूर की दाल ली है। आप चाहे तो चने की दाल भी ले सकते हैं या मिक्स दाल भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आज मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मसूर की दाल काफ़ी दिनों से मैंने बनाई नहीं थी, तो मैंने कहा कि इसे थोड़ा तड़का वड़का लगा के मखनी दाल बनाई जाए ताकि अच्छा लगे। कभी कभी दाल के साथ ज़रूरी नहीं होता है कि हमें कोई और चीज़ की भी ज़रूरत हो, क्योंकि दाल ही इतनी बेहतरीन तरीके से बना लो ना कि बस दाल चावल गरम गरम मिल जाए और मज़ा ही आ जाए। तो मैंने भी ना यही सोचा था। तो यहाँ ना मैंने मसूर की दाल को ना अच्छे से वॉश कर लिया है, फिर उसके बाद मैंने इस कुकर में डाल दिया। अब ज़्यादा कुछ मैं इसमें नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। तो नमक हम ग्रेवी में भी डालेंगे आगे, तो इसीलिए ध्यान से डालना है ताकि ज़्यादा ना हो। तो अब क्या करना है, इसे बंद कर दीजिए। और बंद करने से पहले फिर मुझे याद आया कि मैंने इसमें पानी तो डाला ही नहीं। तो ऐसा ना कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं ना, और जब छुट्टी का दिन हो तो उस दिन तो काम और ज़्यादा डबल हो जाते हैं। तो इसीलिए ना माइंड से चीज़ें स्किप होने लग जाती हैं। लेकिन खैर, स्किप होते होते भी हम सारे काम को बाखूबी निभा लेते हैं। तो यहाँ मैंने ना दाल में पानी डाल करके और इसे चढ़ा दिया। अब मैं इसे 2 सीटी लगा करके गला दूंगी, और मसूर की दाल तो यूं ही झटपट से गल जाती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे करने लग गई हूँ, ये ना मैं कॉर्न जो होते हैं ना, मकई के दाने, वो रखे हुए थे मेरे पास। तो मैंने पॉपकॉर्न बनाया था आमना जैनब के लिए, तो और बच गए थे। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि जो हम बाहर जाते हैं और मेट्रो के पास या फिर किसी कॉर्नर पे हमें स्टॉल मिलते हैं उस टाइप के कॉर्न वाले जो बना के देते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं, चटपटे चटपटे से। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इन्हें बॉईल करके रख लेती हूँ, जब वक्त मिलेगा मुझे तो मैं इसे खाऊंगी। तो यहाँ ना मैंने क्या किया कि मैंने ना एक छोटी सी पतीली में कॉर्न सारे डाल दिए, उसमें पानी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आप चाहें तो इसे सीटी भी लगा सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैंने पतीली में ही चढ़ा दिया, क्योंकि कुकर में तो मैंने दाल रख दिया था, तो इसीलिए। और जब काम जब हमारे पास होते हैं ना, तो हमें बस दिल करता है कि जो भी चीज़ें हैं ना छोटी मोटी, जब निपट जाए ना, काम निपट जाता है और सलीके से उसे रख दिया जाता है ना, तो अच्छा लगता है ख़ुद को भी। क्योंकि हमें हमारी ना आदत हो जाती है कि घर में जो भी काम होते हैं ना, जितने भी फैले हुए काम होते हैं ना, उन्हें जब तक हम समेटे नहीं ना, तो हमारे दिल में दिमाग में बस यही चलता रहेगा कि अभी ये रह गया है, वो रह गया है, ये रह गया है। तो ऐसे ही चलता रहता है। साथ के साथ मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए। तो ये मैं सिर्फ शाम का रूटीन जो है ना वो दिखा रही हूँ, संडे के दिन का। फुल डे का तो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि सुबह उठते तो ऐसा लगता है कि बस पता नहीं कितनी भगदड़ मच जाती है घर के अंदर। बस ऐसा होता है संडे वाले दिन। फिर उसके बाद मैंने चावल भी चढ़ा दिए साथ के साथ, और फिर मैं यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह सब चीज़ काट करके रख लूँगी, जिससे हम तड़का लगाएंगे दाल के लिए। तो मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई सब्ज़ी या कुछ भी बनाती हूँ ना, तो जितनी भी चॉपिंग वाली चीज़ें होती है ना, मैं पहले ही कट करके रख लेती हूँ। अब एकदम से उसी टाइम कट करो और साथ के साथ चढ़ाते भी रहो, ऐसे मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं पहले अच्छे से एकदम चॉपिंग करके इन्हें तरीके से मैं प्लेट में रख करके साइड में रख दूँगी। तो इससे ना मुझे ईज़ी हो जाता है और सही लगता है। मेरे को ऐसे ही काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज भी कट कर लिए हैं, फिर मैंने टमाटर भी कट कर लिए। तो दाल में सीटी लगा दी थी और दाल एकदम गल चुकी थी। अब मैं यहाँ पे तड़का लगाने के लिए रखूँगी। तो ये मैंने पतीली यहाँ पे रख दी है, और इसके अंदर मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगी सरसों ऑयल का। आप रिफ़ाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं और घी का भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सरसों ऑयल जो है एकदम थोड़ा सा डाला है, क्योंकि मैं इसके साथ साथ ना मक्खन भी डालूँगी। तो आप मक्खन से तड़का लगा सकते हैं बाद में, या फिर आप मक्खन से ही प्याज को भून लीजिए, मतलब जैसे भी आप लोगों को समझ में आ वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और उसमें मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है।
तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन डाल दूँगी। तो ये वही वाला मक्खन है जो लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने इसकी रेसिपी शेयर करी थी, और मैंने जो घर पे बनाया है ये वही वाला मक्खन है। तो मैंने कहा था ना कि बटर जो होता है ना, जब घर पे अवेलेबल हो ना तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, और हम बाहर से लेके आए ना तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि दाल मखनी हो, बटर चिकन हो, इनमें जितना ज़्यादा बटर होता है ना उतना ही ज़्यादा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जब हम बाहर से लेके आते हैं ना तो हमारे साथ क्या होता है कि हम थोड़ा सा कंजूसी कर करके उसे डालते हैं ताकि थोड़ा सा और बच जाए, तो हम किसी और रेसिपी में यूज़ कर लें। लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो उतने में बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद मक्खन इसलिए डाला क्योंकि डायरेक्टली अगर हम मक्खन डालेंगे ना तो मक्खन जलने लग जाता है, उसकी जो खुशबू होती है ना वो थोड़ी सी ख़त्म सी होने लग जाती है। तो इसी वजह से तेल डाल करके मक्खन डालेंगे ना तो मक्खन का जो स्वाद है वो बरकरार रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है टमाटर, और साथ में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो अब मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूँगी, लेकिन फिर भी ये दाल बहुत मज़े की बनेगी। तो अब हमने क्या करना है कि टमाटर को ना अच्छे से पका लेना है ताकि ये 80% तक गल जाए। आप चाहें तो इसमें पानी डालकर भी गला सकते हैं। जैसे ही टमाटर गल चुके थे, एकदम अच्छे से भुन गया था, ऑयल भी रिलीज़ हो गया था, तब मैंने इसके अंदर दाल डाल दी है। तो दाल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दाल अभी बहुत गाढ़ी है, आप इसमें थोड़ा सा पानी, जितना भी आपको थिक रखना हो या पतला रखना हो आप वैसे कर सकते हैं। तो मैंने ना ज़्यादा पतला रखा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, थोड़ा ही पानी डाला। और जितना हमें थिक रखना है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी हमने डालना है, क्योंकि दाल जब ठंडी होने लग जाती है ना तो धीरे धीरे वो थिक होती चली जाती है। तो मैंने भी उसी हिसाब से पानी डाल दिया कि जब ये ठंडी होगी तो जितना मुझे चाहिए ये उतने पे आके बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे दाल को उबलने के लिए रख देंगे, और इसी स्टेज पे ना आप नमक वगैरह भी सब चेक कर लीजिएगा। तो दाल उबल गई थी, फिर उसके बाद ही आमना इतना ज़्यादा हल्ला करने लग गई कि मुझे नूडल्स खाने, उनको भूख लग गई थी। तो इसीलिए फिर मैंने दाल को एक साइड रख दिया, और दाल में ना मैंने हरी मिर्चें जो है ऊपर से सिर्फ गार्निश के लिए मैंने रख दिया है कि खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, तो मैंने वो डाल दिया। फिर उसको साइड में रख के फिर मैंने पहले आमना ज़ैनब के लिए मैगी बना दी कि इन्हें मैं खाने के लिए दे दूँगी, तभी ये मुझे कोई काम करने देंगे। तो यहाँ देखिए मैगी मैंने बच्चों को दे दी। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने यहाँ पे डाला है सरसों का ऑयल खूब सारा, और फिर उसके अंदर मैंने कम से कम 10 से 12 जो लहसुन है वो लहसुन के दाने डाल दिए हैं। अब हमने ना लहसुन को अच्छे से पकाना है। तो जब आप लहसुन को पकाएं ना तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए, ताकि तेल भी अच्छे से पक जाए और लहसुन वगैरह सबका जो स्वाद है ना बहुत अच्छे से आए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है ज़ीरा। तो ये ऑप्शनल है, आपको अगर सिर्फ ज़ीरे का चाहिए तो आप उसका तड़का लगाइए, लहसुन का चाहिए लहसुन का लगाइए, लेकिन मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं ताकि स्वाद ना बस बहुत ही अच्छा है। साथ के साथ मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हींग, और ये डालने के बाद ना और भी ज़्यादा जो टेस्ट था ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, दाल चावल खाने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कोई सिंपल सा खाना खा रहे हैं। किसी सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने इतने मज़े से दाल चावल खाया और इतना टेस्टी लग रहा था ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी दाल। तो यहाँ पे ना मैंने लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पका लिया, तेल भी अच्छे से पक गया है, और फिर उसके बाद लहसुन भी बहुत अच्छे से पक गया है। फिर गैस के फ्लेम को हमने बंद कर देना है, और बंद करने के बाद हमने इसमें लाल मिर्च डालनी है, और ज़्यादा देर तक हमें नहीं रखना है, नहीं तो सूखी लाल मिर्च जो है वो जलने लग जाएगी, उसका स्वाद कड़वा होने लग जाएगा। फिर दाल में तड़का लगाना है। अब मेरा खाना वाना जो है वो बन गया था। अब मैं यहाँ पे बनाने लग गई हूँ ढोकला। तो रात में अचानक से जो होता है ना लगने वाली भूख तो वो वाली भूख जो है अक्सर मुझे और मेरे हस्बैंड को और बच्चों को भी हमारे साथ साथ लग जाती है, क्योंकि हम खाना है ना 9 साढ़े 9 10 बजे तक खा लेते हैं, और खाने के बाद फिर हम मूवी वगैरह देखने लग जाते हैं, या बच्चों को सुलाने में ही 12-1 कब बज जाते हैं ना पता ही नहीं चलता। 12 तो बजना ही बजना है, उसके ऊपर भी हो ही जाता है। तो कभी कभी
कभी क्या होता है कि लेट नाइट हम मूवी देखने लग जाते हैं। जब सैटरडे नाइट को अक्सर हम लोग मूवी देखने लग जाते हैं तो लेट नाइट तक जगना हो जाता है, ये बच्चों के चक्कर में। तो बच्चों के चक्कर में जब जगना पड़ जाता है ना, तो बच्चों को भी भूख लग जाती है और उनके साथ साथ हमें भी लग जाती है। तो और जब फ्रिज में खोलने के लिए फ्रिज देखने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो जो ये ना लगने वाली जो भूख लग जाती है ना, इसका भी कुछ इलाज किया जाए। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ ढोकला। तो ढोकला फटाफट से बन भी जाएगा और स्टोर करके मैं इसे रख भी दूँगी, और जब भी रात को भूख वूख लगे तो हम लोग खा भी पाएँ। तो यहाँ ना मैंने क्या किया है, तो ढोकले की रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करी, तो यहाँ मैं फटाफट से बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने बेसन डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला है और साथ में मैंने इसमें हल्का सा नमक और 1 चम्मच चीनी डाल के इसे अच्छे से घोल करके हमने अच्छा सा थिक सा बैटर बनाना है। ना ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से बैटर बनाना है कि जब हम इसे स्पून से उठा करके देखें तो एकदम रिबन सी बननी चाहिए, इनके अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाना है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे साइड में रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर ना मैंने रिफाइन ऑयल लगा दिया है। अगर आपके पास मोड हो ना तो आप उसमें बनाएं तो उसमें और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी वाले बाउल में इसे रख लिया है। फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छे से आपने तेल लगा देना है और फिर उसके बाद हमने ये जो बेसन को हमने थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दिया था, रेस्ट करने के लिए रखना है, ताकि जब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ना तो बेसन फूलने से लग जाती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो ये बेसन पहले इतनी थिक नहीं थी और ज़्यादा थिक हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे इनू का पैकेट है ना, ये डाल दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग सोडा है वो डाल सकते हैं, इनू डालना है आप इनू डाल सकते हैं। तो मैं कभी बेकिंग सोडा भी डाल देती हूँ, इनू भी डाल देती हूँ। तो जिस टाइम पे जो चीज़ अवेलेबल होती है मैं वो डाल देती हूँ। फिर फटाफट से हमने इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसे पकाने के लिए रखना है। तो ये मिक्स करने से ना, जैसे इनो डाला ना मैंने, तो ये एकदम से फूलने सी लग गई और ये बाउल पूरा भर गया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे रख देती हूँ बनाने के लिए तो ये और ज़्यादा फूलेगी, तो ये पक के फिर और ऊपर से निकल जाएगी। फिर मैंने इसे ट्रांसफ़र किया दूसरे वाले बाउल में और मैंने 2 बाउल के अंदर इसे रख करके फिर मैंने इसे पकाया और फाइनली मेरा बन गया था अच्छे से ढोकला, और सही से बन गया था एकदम। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बड़ी सी पतीली में पानी डाल दिया है और उसके अंदर ना मैंने एक जाली डाल दी है और उसके बाद उसके ऊपर मैंने ये ढोकला रख दिया है, ढोकले का बैटर। उसे ढक करके हम रख देंगे कम से कम 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे बिल्कुल 25 मिनट के लिए एकदम भूल जाइए। 25 मिनट के बाद आप इसके अंदर चाकू या कोई स्टिक वगैरह कुछ भी डाल के देख लीजिएगा। अगर वो डालने के बाद अगर वो क्लीन वापस आ रही है तो इसका मतलब ढोकला तैयार है, और अगर उसके ऊपर ढोकले का बैटर लग कर आ रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए उसे और छोड़ दीजिएगा तो वो बन जाएगा। फिर गरम गरम को ही मैंने नाइफ से चारों तरफ से इस तरीके से कट कर लिया है, अच्छे से कर लीजिएगा। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना था ना, बहुत ही ज़्यादा, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ना मैंने 2 बैटर तैयार कर लिए थे 2 बाउल में। तो यहाँ पे मेरा 2 इसमें ढोकला जो है वो बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ मैं इसी की प्रिपरेशन कर रही थी, फिर मैंने इसे कट वट कर लिया। तो यहाँ ना मैंने इस वाले बॉक्स के अंदर जो है ढोकले को मैं रख दूँगी, ताकि इस वाले बॉक्स में ना एकदम से एयर टाइट बॉक्स है, तो इसमें रख के और स्टोर कर दूँगी। तो जब भी हमें भूख लगेगी हम फटाफट से निकाल लेंगे, फ्रिज खोलते कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे ना मैंने सारे ढोकले को इस तरीके से कट कर लिया है। तो एक बाउल के ढोकले को मैंने इसमें डाल दिया है, एक को अभी मैं प्लेट में ही रख रही हूँ, ताकि मैं जब पानी डाल दूँगी ना इनके अंदर फिर ऊपर से उसको रख दूँगी। तो अब इसका जो हमने जो मेन इम्पॉर्टेंट जो इसका पानी होता है ना, वो ही बहुत ज़्यादा लजीज होना चाहिए, क्योंकि उसी से फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होकर आता है, उसी से पता चलता है कि हाँ हम ढोकला खा रहे हैं। तो यहाँ ना मैंने रिफाइन ऑयल डाल दिया है और उसके साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा राई। तो राई डालने के बाद ना हमने गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई इसको पकाना है। तो इसका कलर जो है ना हल्का हल्का सा ब्लैक से होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मैंने इसमें खूब सारी हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो आपने मोटी वाली है तो वो डाल दीजिए, या ये पतली वाली है जैसे मैंने डाली वो डाल दीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा पकाना है।
देन उसके बाद हमने इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी। तो पानी जब डालें तो गैस का फ्लेम ना हल्का सा लो कर दीजिएगा। देन उसके बाद धीरे धीरे करके डालिएगा। जैसे ही हम पानी डालेंगे ना तो एकदम से छींटे सी आने लग जाती है, तो आराम से डालिएगा। फिर उसके साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है नींबू का रस। तो नींबू का रस भी हिसाब से बाद में आप जब चेक करेंगे तो आपको खुद टेस्ट का पता चल जाएगा। फिर साथ में मैंने इसमें डाल दी है चीनी। अगर आपको नमकीन पसंद है तो आप सिर्फ नमक से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमें तो मीठा पसंद है तो इसलिए मैंने मीठा बना लिया है। और मैंने पानी भी खूब सारा बनाया था, मुझे लगा कि इसमें हो जाएगा, लेकिन हल्का सा जो है ना ड्राई ड्राई सा होने लग जाता है। लेकिन बाद में मैंने जब पूरा पानी डाल दिया ना तब एकदम से एकदम बहुत ही अच्छा बन गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो पहले मैंने लेयर रख दी थी ढोकले की, पहले मैंने उसमें पानी डाल दिया है इस तरीके से। अब जो ये दूसरी वाली लेयर थी मैंने उसे डाला। फिर उसके बाद मैंने जितना भी ढोकले का पानी था ना वो सारा मैंने इसमें डाल करके और इसे बंद करके रख दिया साइड में। जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसे फ्रिज में डालूंगी। अगर आप डायरेक्टली इसे गरम गरम में फ्रिज में डाल देंगे ना तो ये हार्ड होता चला जाएगा। तो इसलिए पहले इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए, फिर उसके बाद इसे हम फ्रिज में स्टोर कर देंगे। इसी के साथ शाम का वक्त कब हो गया पता ही नहीं चला। और आज सुबह से बच्चे इतना ज़्यादा बाहर जाने के लिए हल्ला हल्ला कर रखे थे ना, एकदम जब भी पापा की छुट्टी होती है ना तो इन्हें बाहर जाना तो ज़रूरी होता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आज हम अलकनंदा चलते हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे हम लोग जो है सारा काम वाम जब ख़त्म हो गया था तो तकरीबन हम 7 साढ़े 7 बजे के करीब ना यहाँ पे निकल गए थे अलकनंदा के लिए। तो आज मैंने खाना वाना सब जल्दी बना लिया था क्योंकि हमने जाना था, और पहले से ही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि संडे वाले दिन जो है हम लोग अलकनंदा चलेंगे। तो 1-2 दिन पहले से बोला हुआ था तो बच्चे भूल ही नहीं सकते कि पापा ने कहा था संडे को बाहर जाना है। तो उन्होंने तो सुबह से ही शोर मचाना शुरू कर दिया था, लेकिन धूप की वजह से हम लोग नहीं गए। और लेट नाइट ही अलकनंदा जाते हैं ना तो वहाँ पे अच्छा लगता है क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह होती है। अच्छा, ये वाली जो आप मार्केट देख रहे हैं ना ये हमारे घर की लोकल मार्केट है, मध्य मार्केट। तो ये एकदम लोकल मार्केट जो होती है ना वो वाली है। इसमें हमेशा 7 के 7 डेज़ हमेशा ही रश रहता ही रहता है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पे नीचे उतर के आई और इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और ये काफ़ी लंबी मार्केट है, कम से कम हमें 10 मिनट तो यहाँ से बाहर निकलने में लग ही गया। फिर हमने रिक्शा किया और हम पहुँच गए अलकनंदा। तो यहाँ ना जब मैं शादी के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है क्योंकि ये घर के पास भी होता था और काफ़ी अच्छा लगता था हम लोगों को। तो वो जो कहते हैं ना कि रेस्ट ऑफ द लाइफ, तो हम यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आते थे। मीन्स कि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, चाहे खाने को लेकर हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, या फिर कपड़े हो, या बच्चों की चीज़ें हो, कुछ भी यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे है। और इतनी सुकून है ना यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगता है। एकदम ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ पे आ गए, ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज टाइप वाली लाइफ होती है ना वो वाली चीज़ें याद आने लग जाती है। तो यहाँ पे बच्चों को पहली बार लेके आए हैं। इससे पहले हम काफ़ी बार जो है मेरे हस्बैंड और मैं शादी के बाद काफ़ी बार यहाँ पे लेट नाइट हम लोग बाइक से आया करते थे, खा पी के बातें चीत करके, फिर उसके बाद हम लोग घर वापस जाया करते थे। तो बच्चों को लेके हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। और शादी के बाद ना मैंने पहली बार जो मेहंदी लगाई थी वो यहीं आकर ही लगाई थी तो इस वजह से ना यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें जुड़ी। कोई कोई सी जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हो आपस में हस्बैंड वाइफ ने, तो वो जगह तो और भी ज़्यादा अच्छी हो ही जाती है। तो इसलिए मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत लगती है कि मन करता है कि बस सब ले लो, चाहे वो पहनने ओढ़ने की चीज़ें हो या खाने पीने की हो। यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं कि एक एक स्टॉल पे जा कर के और सारी चीज़ खाने का मन करता है। यहाँ से हमने मोमोज़ खाए थे, क्योंकि बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे मोमोज़ होते हैं। और जितने भी स्टॉल होते हैं ना और जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टी मिलती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है यहाँ पे कि हम पैसा दे के पैसा वेस्ट वाली बात होती है ना, वो वाली चीज़ नहीं होती है। और बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय कर लिया, हम लोगों ने भी कर लिया और काफ़ी बहुत मज़ा आया। मतलब कि संडे जो था हमारा फुल डे बिज़ी तो था, लेकिन एंड जो था ना संडे का, वो बहुत अच्छा हुआ था बाहर जाने के बाद। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इंजॉय किया सबने। घर से बाहर जाते ही बच्चों को लग जाती है भूख, तो हमने फिर यहाँ बीकानेर में आए और फिर उसके बाद हमने बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ खिलाया। इनको इतनी भूख लग जाती है बाहर जाते ही। तो इन लोग के खाने पीने के बाद हम लोग वापस आए, तो हम रिक्शे में बैठे और फाइनली हम घर के लिए निकल चुके थे। तो वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत घूमा, तो काफ़ी अच्छा लगा और बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय कर लिया। तो संडे का दिन हमारा जो है इस तरीके से बीता। तो अब जा रहे हैं हम घर वापस। घर आने के बाद और खाना पीना खाने के बाद हमने मूवी वूवी लगाई, फिर मूवी देखा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लेके बैठ गई ढोकला। तो हम लोगों ने सबने ढोकला खाया। तो ये देखिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, इतना ज़्यादा जूसी था, थोड़ा सा मीठा हो गया था ज़्यादा, लेकिन अच्छा लग रहा था बहुत। ठंडा होने के बाद ना ढोकला बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने ढोकला खाया और काफ़ी इंजॉय किया। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और मुझे खूब सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं आगे से आगे बढ़ पाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।